हेलो फ्रेंड्स। देखिए, इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको सिविक सेंस के बारे में कुछ शुरुआत करी थी कि किस तरह से हमें पब्लिक प्लेसेस को मेंटेन करके रखना है, वहां पे स्वच्छता रखना है और उसका रख रखाव रखना है। आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ इस ब्लॉग में। और आज मैं बात करूंगी आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की। देखिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हमारी क्या होती है, नेशनल एसेट्स होते हैं, हमारी धरोहर होती है। उनका रख रखाव रखना, उनको स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। हमें इसमें अपना पूरा सहयोग भी देना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, जब भी हम कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, तो वहां पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कम से कम मैंने तो देखा है कि कई बार क्या होता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। कई बार हमारे को और इतना इनसेंसिबल बातें लिखी रहती हैं कि आपको शर्म भी आती है वो चीजें पढ़ने में। तो कुछ लोग, उनकी आदत होती है कि दीवारों पे बहुत चीजें लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं और क्यों लिखते हैं, इसका रीजन तो मैं भी समझ नहीं पाई हूँ। तो ऐसा हमें नहीं करना है, वहां की दीवारों पे लिखना नहीं है, गंदगी नहीं फैलानी है। और इसके अलावा जो पान तंबाकू खाते हैं, बस उनका तो कहना ही क्या, बस पान तंबाकू खाया, रैपर फेंका और दीवारों को गंदगी करी, थूक दिया। तो इस तरह से आप अपनी बिल्डिंग्स को प्लीज खराब मत करिए, वहां की दीवारों को खराब मत करिए। और एक चीज और, दीवारों के अलावा मैंने देखा है कि वहां पर, देखिए, हमें खाने पीने का तो बहुत शौक होता है, ये सबको ही होता है, भूख भी लगती है ना। जब घूमने जाते हैं तो भूख भी लगेगी और हम एंजॉय करना चाहते हैं चीजों को। तो हमारे पास बहुत सारे ईटेबल्स भी होते हैं। तो अब ईटेबल्स में आपने चिप्स खाए, चिप्स खा के फिनिश करे, रैपर फेंक दिया। कोल्ड ड्रिंक आपने पी, उसकी खाली बोतल फेंक दी। आपने चाय कॉफी पी, उसके खाली ग्लासेस फेंक दिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सारी बॉटल्स को, ग्लासेस को सब दूर डिस्पोज कर देते हैं, रैपर्स को सब वहां पे गंदगी फैला देते हैं। खाया पिया और गंदगी वहीं फैला के चले गए। हमको ये बिहेवियर क्यों शो करना है अपना, क्यों हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को हमें गंदा करना है फ्रेंड्स? आप अपने घर में भी क्या इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि कुछ भी खाया फेंका और चीजों को, अपना घर को गंदा करा? जब आप अपने घर को साफ सफाई रखना जानते हैं, उसका महत्व समझते हैं, तो आप बाहर निकल के इतने इनसेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? आपको बाहर निकल के भी बहुत चीजों के प्रति सजग होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, क्योंकि यह हमारी नेशनल एसेट, नेशनल बिल्डिंग्स हमारी धरोहर होती हैं। इनका रख रखाव रखना, इनको सजाना, संवारना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हमें इनका भी पूरा पूरा ध्यान रखना है, इनको खराब नहीं करना है, उनको डिस्ट्रक्ट नहीं करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। ठीक है? तो आप फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि जब भी हम कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने जाएंगे तो बहुत इन चीजों का ध्यान रखेंगे, वहां गंदगी नहीं फैलाएंगे, दीवारों पे नहीं लिखेंगे और संयमित बिहेवियर अपना शो करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक ये तो हमने बातें करी आपसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में। अब एक और पॉइंट मैं आज कंटिन्यू करती हूँ, वह है कंसिडरेट टू अदर्स। कंसिडरेट टू अदर्स से क्या मतलब है? कंसिडरेट टू अदर्स से मतलब होता है कि हमें अपने घर के लोगों के प्रति, अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति तो सजग रहते हैं, मतलब उनके प्रति तो कंसिडर करते हैं, प्यार, अफेक्शन, केयर सब शो करते हैं उनके प्रति। पर क्या हमारा प्यार, अटेंशन, केयरफुलनेस, ये सब चीजें हमारी बाहर भी हम शो कर पाते हैं? क्या हम दूसरों के प्रति भी कंसिडरेट हो सकते हैं? नहीं हो पाते। कई बार हम बाहर जब हम निकलते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स नहीं है तो अजनबी लोग भी हमें मिल जाते हैं जिनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं होती है। हमारे फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, हमारे को एम्प्लॉयज हैं, हमारे सहयोगी हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति आपको जो मिलता है तो आप उसके प्रति कंसिडरेट रहिए, उसके प्रति सेंसिटिव रहिए, संवेदनशील रहिए। कभी भी रूड और रफ बिहेवियर शो मत करिए, उसके प्रति प्रेम और प्यार दिखाइए। मीठी और मधुर वाणी बोलिए, कर्कश और कटु वाणी मत बोलिए, बुरा मत बोलिए, चिल्लाइए मत, शाउट मत करिए उस पर, इसलिए कि वो अजनबी है तो हमारा हक है कि हम उस पर शाउट करके चले जाएंगे, चिल्ला के चले जाएंगे, या उसको अपना वायलेंट बिहेवियर मार के भी चले जाएंगे। मार धाड़ भी बहुत हो जाती है। तो इस तरह का बिहेवियर हमें क्यों शो करना है? क्या आपके पास इतना टॉलरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सको, संयमित रख सको?
फ्रेंड्स, हमें अपना अच्छा ही बिहेवियर शो करना है, इससे सब दूर शांति ही कायम होगी। झगड़े फसाद नहीं होंगे, दंगे फसाद नहीं होंगे, क्योंकि कई बार छोटी सी बात में भी बड़े बड़े दंगे फसाद हो जाते हैं। इस तरह से हमें अपना रफ और रूड बिहेवियर तो कभी शो नहीं करना है, कोई झगड़े नहीं करना है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है किसी को। डाउन टू वर्ड्स रहना है, दया दिखानी है, सबको नम्रता दिखानी है। और जब भी हम बस और ट्रेन में फ्रेंड्स सफर करते हैं, तो आपको कोई भी सीनियर सिटीजन मिल जाता है तो उसको आप सीट ऑफर करिए बैठने के लिए, उसको सामान रखने में हेल्प करिए, दूसरी बातों के लिए उसको हेल्प करिए। और इसके अलावा जब आप सड़क पे देख रहे हैं कि कोई सीनियर सिटीजन सड़क क्रॉस कर रहा है या बच्चे कोई सड़क क्रॉस कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको हेल्प कर दीजिए। इतना टाइम तो आप निकाल लीजिए उनके लिए कि उनको सड़क क्रॉस करने में हेल्प कर दीजिए। मतलब मेरा यह है कि हमें यू हैव टू बी कंसिडरेट टू अदर्स, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वह आपके को एम्प्लॉयज हों, सहयोगी हों, चाहे वो आपके लिए अजनबी ही क्यों ना हो, कि वो अजनबी है इसलिए हम इसके साथ रफली बिहेव करेंगे, ऐसा एटीट्यूड अपने मत रखिए, ऐसी विचारधारा मत रखिए। जितना प्रेम प्यार आप अपने परिवार के लोगों के लिए शो करते हो, उतना ही प्रेम प्यार अजनबियों के लिए और फ्रेंड्स के लिए भी रखिए, अपने सहयोगियों के लिए भी रखिए। तभी यह दुनिया में शांति कायम हो जाएगी। सब प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो सब दूर खुशी होगी, सुख होगा। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही चाहती हूं कि आप सबके लिए प्रति संवेदनशील रहिए, सबकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहिए और सबके प्रति सेंसिटिव रहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मतलब अगले व्लॉग में मैं फिर आपसे इसी सिविक सेंस के बारे में कुछ और बातें करने जाऊंगी। प्लीज आप उसे भी देखिए और समझने की कोशिश करिए, उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करिए। मैं यह इसलिए नहीं बोल रही हूं कि आप इसे सुने और इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें। प्लीज बातों को समझिए, गहराई से समझिए। मैंने जो आज 2 पॉइंट्स बोले हैं कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में और कंसिडरेट टू अदर्स के बारे में, इनको समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यू कैन डू इट इफ यू आर विलिंग टू डू इट। तो बस अपना जज्बा बनाए रखिए कि सब कुछ अच्छा हो, शांतिपूर्ण हो। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर करिए। मिलती हूं फिर अगले ब्लॉग में इन्हीं कुछ सिविक सेंस की बातों के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय।